हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने सीरीज़ का 5th वीडियो बना रहे हैं। अब ये सीरीज़ किस चीज़ की है, अगर आपको याद हो, फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम मैंने आपको बोला है ये 12 टॉपिक, ये 12 प्रॉब्लम्स जो हैं, ये अगर आप अच्छे से कर लें तो आप मेजरली मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट्स या ट्रिकी पार्ट जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं उसको कवर कर लेते हैं। ये 12 के 12 टॉपिक्स आपके पेपर में कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। पहला वीडियो जो हमने बनाया वो था कि या तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर में रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड वीडियो था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, सारे 10 केसेस हमने उसमें डिस्कस किए। तीसरा वीडियो अगर आपको याद हो वो हिडन गुडविल का था एडमिशन में। चौथा वीडियो जो था वो इन कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग को एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ता है विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो उसके 3 मैक्सिमम केसेस हैं कि जहाँ बैलेंस शीट में दोनों रहेगा और एडजस्टमेंट में भी रहेगा, बैलेंस शीट में भी रहेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट में रहेगा। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। आज का डिस्कशन रिगार्डिंग डेथ है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो बोला जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट होता क्यों है और ये है क्या? अगर आपने नोटिस किया हो, रिटायरमेंट और डेथ एक्चुअली 2 अलग चैप्टर नहीं है बुक में भी, और जब भी आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, रिटायरमेंट और डेथ एक ही चीज़ है। देखिए, अकाउंटिंग सेंस में हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी मर्जी से गए हैं, रिटायर हुए हैं, या भगवान की मर्जी से रिटायर कर रहे हैं, डेथ हो रहा है आपका। डिफरेंस क्या हो जाता है, ये जो रिटायरमेंट होती है ना, जितने भी आप रिटायरमेंट के सवाल बनाते हैं, देखिएगा रिटायरमेंट जनरली बैलेंस शीट डेट पे होती है। अब ऐसा वेरी मच पॉसिबल है कि आप रिटायरमेंट नॉट बैलेंस शीट डेट पे करें तो ना वो डेथ का सम बन जाता है। तो बेसिकली फर्क यही है कि यमराज जो है वो कभी 31 मार्च को डायरेक्टली आए, ये जरूरी नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ दिन काम करने के बाद हम लोग का डेथ हो जाता है। सो जब यहाँ पर हमारा एक कुछ दिन का काम करने का यहाँ मेहनत है, तो एज अ पार्टनर हु हैज वर्कड फॉर दिस मेनी मंथ्स, डेज, आई वुड वांट अ प्रॉफिट टू बी गिवन टू माय एग्जीक्यूटर्स, टू माय सक्सेसर्स। सो यही चीज़ आपको समझनी है कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलता कैसे है सबसे पहला। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, ये जो मेरा मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का, कि हम कब पीएल सस्पेंस का इस्तेमाल करते हैं और कब हम पीएफजी वाली एंट्री पास करते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट्स को यूज़ करते हैं। सो पहले ये तो समझ लें कि शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ क्या। हुआ कि फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, लेट्स से 2022, से लेके डेट ऑफ डेथ, मान लीजिए कोई इंसान है सी, बेचारे सी को ही मार देते हैं लोग, सब में पता नहीं सी ने क्या बिगाड़ा है दुनिया का। 1 अक्टूबर 2022 को इनका देहांत हो जाता है, ही डाइज ऑन द 1st of October 2022। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम 1st April to 30th September, यू कांट काउंट अक्टूबर। अक्टूबर में तो चले गए, तो अक्टूबर में वो नहीं है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना वो काम किए हैं। अब 6 महीना जब वो काम किए हैं तो 6 महीना का प्रॉफिट इनको बनता है। पर प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिट बनेगा सर 31 मार्च 2023 को, जब पीएल अप्रोप्रिएशन होगा, और वो प्रॉफिट अभी हम जानते नहीं है, वो तो 6 महीने बाद पता चलेगा। तो क्या करें? तो 2 तरीके से आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। अगर आपने किया है, 2 तरीके से आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। या तो आप एवरेज ले लेते हैं, या आप लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट अक्रू किया है इस साल, ये मान लेते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। मैं ये पहले दोनों आपको याद करा देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जाता हूँ। मान लीजिए अगर हम लोग को ऐसा सवाल दिया जाता है कि देखिए प्रॉफिट तो हम जानते नहीं है, पर हम आपको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे देते हैं। मान लीजिए 2019-20, 20-21, और इनकी देहांत हुई थी 22 में, तो 1 साल और 21-22, यहाँ था सर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो ये मान लिया जाएगा कि इनका एवरेज ले लेते हैं, 1 + 2 + 3, 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाई 3, तो एवरेज बैठा 2 लाख रुपया। मतलब लास्ट 3 साल से आप ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया आप एवरेज कमा रहे हैं। उसमें उनका शेयर जो है, मान लीजिए सी इक्वल पार्टनर थे तो वो 1/3 के लिए आ जाते हैं, और फिर उनमें वो महीना भी मल्टीप्लाई होगा जितने दिन वो जिंदा थे, क्योंकि देखिए ये तो साल भर का प्रॉफिट है।
2 लाख रुपया तो एक साल का एवरेज पकड़ा आपने कि पूरा साल भर अगर आप काम करते तो 2 लाख होता, पर ये आपका अकेले का नहीं है, इसमें 3 लोग हैं, इसमें आपका शेयर 1/3 था और आपने काम किया 6 महीना, तो इसीलिए 2 लाख इंटू 1/3 इंटू 6/12 करके हम उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इसमें कई बार क्या क्या ट्रिक्स आती हैं सुन लीजिए। बोलते हैं ये लोग कि 4 साल का एवरेज निकालना है। अब 4 साल का एवरेज निकालना है लेकिन प्रॉफिट ये 3 साल का दे रहे हैं बदमाशी करके, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में एक पीएल होगा, या तो लायबिलिटी साइड में या तो एसेट साइड में। मान लीजिए ये 4 लाख का था और इन्होंने बोला देखो आपको एवरेज 4 साल का लेना है, पर कहीं पर भी सवाल में चौथे साल का प्रॉफिट नहीं है, तो चौथा साल क्या मानेंगे आप कि जो पीएल में बैलेंस पड़ा है वो पूरा का पूरा लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट था। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख रुपया फिर एवरेज हो जाता है 10 लाख बाय 4। तो जब भी हमारे पास प्रॉफिट्स कम साल के दिए हो और हमको 1 साल कम पड़ रहा होगा, तो हम या तो लायबिलिटी साइड वाला प्रॉफिट ले लिया करेंगे, या अगर हमारे एसेट साइड में पीएल है तो फिर वो लॉस माना जाएगा और फिर आपका 6 लाख का प्रॉफिट अब एक्चुअली 2 लाख का हो जाएगा, 4 लाख माइनस हो जाएगा, क्योंकि एसेट साइड में जो हम पीएल दिखाते हैं वो लॉस दिखाते हैं। चलिए ये तो बात हुआ कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, और वो पहले मेथड पे जो है पास्ट प्रॉफिट मेथड। क्या करना है, कुछ नहीं, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे या 1 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि देखो ये मान रहे हैं कि ये कंटिन्यू भी, मतलब इस साल के एवरेज के हिसाब से आप लोग इतना ही कमाते। अच्छा, ये तो साल भर का निकला, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिनका डिसीज्ड पार्टनर है, जो जिनका डेथ हो रहा है, इनटू हिज शेयर, एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू द टाइम पीरियड। ये है फर्स्ट मेथड। इसमें जनरली बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में क्या करना है सर, या टर्नओवर, दोनों एक ही चीज है यहां पर। मान लीजिए वो बोलता है देखो आपके देहांत कब हुआ, 1 अक्टूबर 2022 को। पिछले साल आप जानते हैं, पिछले साल, मात्र पिछले साल का जो सेल था, मतलब 2021 का, वो 10 लाख रुपया था, और इस 31 मार्च 2021 के हिसाब से जो सेल हुआ था 10 लाख का, उस पे हमने अराउंड लगभग 2.5 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया था। ये क्या था, प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट सर बात समझिए, ये इस साल का नहीं है, ये भी इसी साल का है, ये सेल इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का सेल है। तो आप सोचेंगे आप हमको इस बार क्यों बता रहे हैं। बोल रहा है कि जो आपने प्रॉफिट लास्ट ईयर पे परसेंटेज कमाया था ना सेल पर, वही आप इन 6 महीनों में कमाते हैं। तो मान लो आपने फिर प्रॉफिट ऑन एन एवरेज कितना कमाया, 10 लाख पे 2.5 लाख, मतलब 25% का आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो था। एनपी रेशियो बोल लीजिए इसको, जीपी रेशियो बोल लीजिए इसको। 25% आप अपने सेल्स पर कमाते हैं। अब हुआ क्या सर, हुआ ये, उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक, मतलब जितने दिन आप जिंदा थे उस दौरान आपने अराउंड 4 लाख रुपए की सेल्स की है। अच्छा, तो 4 लाख के सेल पर भी हमने फिर 25% ही कमाया होगा। जी बिल्कुल, 25/100 अगर आप करें तो ये 1/4 हो जाता है, 1 लाख रुपया का आपका ये आ जाता है 6 महीने का प्रॉफिट। अब इसमें मेन बात क्या है सर, इसमें आप इंटू 1/3 उसका शेयर तो करते हैं, लेकिन आप समय से मल्टीप्लाई नहीं करते, इंटू 6/12 नहीं करते, क्योंकि जो सेल दिया हुआ है ना सर, ये सेल ही आपको दिया गया है 6 महीने का। तो फिर आप बोलेंगे पहले वाले में तो आपने क्या करवाया, आपने करवाया कि अच्छा प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम, पर आप यहां पे बोल रहे हैं प्रॉफिट इंटू शेयर, नॉट इंटू टाइम, बिकॉज दिस प्रॉफिट दैट दे हैव गिवन इज ओनली फॉर द पीरियड दैट यू वर अलाइव। वो 6 महीने का ही तो प्रॉफिट है, दैट द सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज 4 lakhs। 6 महीना में 4 लाख का माल बेचे हो तो 6 महीना में ना लाख रुपया प्रॉफिट कमाए हो, तो वो तो तुम्हारा अकेले का नहीं है, तुम्हारा 1/3 है, तुमको 33,333 मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए बहुत वेरिएशंस पॉसिबल हैं, उसका आप अलग क्लास देखिएगा जहां पर आपको वैल्यूएशन के बारे में बात करनी हो। क्या सब बोलते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताता हूं। बोलते हैं कि अच्छा सोचो लास्ट ईयर का जो सेल था ना, उसके कंपैरिजन में हमने 10% एक्स्ट्रा सेल किया, तो अच्छा लास्ट ईयर हमने किया था 10 लाख का, 10 लाख पे 10% एक्स्ट्रा किया, इसका मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा किया, तो इसका मतलब 11 लाख रुपए इस साल सेल करते। अब ये आपको ये 6 महीने का नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि हमने लास्ट ईयर सेल किया था 10 लाख का,
अब लास्ट ईयर के बेसिस पे हम अब अपना रन रेट जो है वो 10% बढ़ा दिए हैं, तो हम इस साल 11 लाख का सेल टच करते। अब 11 लाख का सेल टच करेंगे तो ये तो साल भर का होगा। अब इसमें ना आप 6/12 करेंगे। सो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अच्छा सेल दिया है तो कभी भी हम टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही वाज अलाइव दिया है तो ये उतने दिन का ही सेल है। लेकिन अगर आपको बोले नहीं लास्ट ईयर का सेल इतना और सेल में बढ़त देख रहे हैं हम लोग, तो वो जब आप बढ़त निकालते हैं तो टोटल सेल निकालते हैं फॉर द करेंट ईयर, फुल ईयर, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई विद हिज शेयर एंड देन द टाइम पीरियड। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। पर हमारी लड़ाई सर सच बोलूं आज इस पे नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लीजिए इस केस में हमने निकाला 33,333। सुविधा के लिए कोई इजी नंबर लेते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये। मतलब क्या बोल रहा हूं समझिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऊपर के दोनों मेथड से हमने निकाला 10,000 रुपये का। कोई भी मेथड आया हो हमारे परीक्षा में, एग्जाम में, वी हैव फाउंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट द टाइम दैट ही वाज अलाइव इज 10,000 रुपीज। नाउ इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? देखिए सी मरा है, मिलेगा तो 2C को। अब हम डेबिट क्या करते हैं, जनरली PL सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। ये होती है जर्नल एंट्री सर, PL सस्पेंस टू C। अब ध्यान से सुनिए, अभी मेन बात मैं बोल रहा हूं। इसके 2 क्राइटेरियाज हैं, सोचते हैं पहले। मान लीजिए एक केस में आपको देता हूं A, B और C 2:1:1 में पार्टनर्स थे। इधर भी A, B और C 2:1:1 में पार्टनर्स थे। अब हुआ क्या सर, C मर गया। अनफॉर्चुनेटली C डाइड एंड ही इज आस्किंग और हिज एग्जीक्यूटर्स आर आस्किंग फॉर द शेयर इन प्रॉफिट। तो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया आपने, मान लीजिए वो आया हमारा 30,000 रुपया। ये C को मिलना चाहिए तो 2C। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप जितना फोकस आप कर सकते हैं करिएगा। अगर तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि न्यू PSR क्या है, मतलब A और B अब कंटिन्यू करेंगे तो वो किस रेशियो में कंटिन्यू करेंगे, हम जो मानते हैं ना सर कि A एंड B कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब A और B का रेशियो जो है वो 2:1 ही रह जाता है। अगर तो ऐसी बात है, अगर तो ये ऐसी बात है कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, देखिएगा, इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर गोइंग टू शेयर देयर प्रॉफिट्स अमंगस्ट देमसेल्व्स इन द ओल्ड रेशियो अमंगस्ट देमसेल्व्स, मतलब जो रेशियो अभी है उनकी, मतलब एट द टाइम व्हेन दे वर 3 पार्टनर्स, उनके बीच में जो 2 रेशियो थी, अगर वो कंटिन्यूइंग रेशियो उन दोनों के बीच में रह जाती है, कितना पहले कमाते थे 2:1, अभी कितना है आपके बीच में सर 2:1, तब ना आप समझिए एंट्री करनी है PL सस्पेंस अकाउंट टू C। फिर से बोल रहा हूं ध्यान से, इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर अग्रीइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स देमसेल्व्स, देन वी यूज PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू C। और ये PL सस्पेंस सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाता है, क्योंकि हम अभी तक जानते नहीं है हमारा प्रॉफिट कितना है। अब अगर इसका आप लॉजिक जानना चाहते हैं, लॉजिक ये है कि ये कोई प्री डिटरमाइंड चीज नहीं थी। वी हैड नॉट थॉट ऑफ कि अच्छा C मरेगा ना तब हम लोग का फायदा इतने का होगा, ये हम जानते ही नहीं थे। इसलिए हमने बोला कि अच्छा ये कंटिन्यू हो रहा है तो अभी के लिए एक अकाउंट खोल दो। पर व्हाट इफ दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर सच अ सिनेरियो कि देखो अगर C मर गया तो हम इस रेशियो में कंटिन्यू करेंगे, हमारे C के मरने के बाद रेशियो 2:1 नहीं रहेगी, कुछ भी रहे 2:1 नहीं रहेगी, 1:1 हो गई, 1:2 हो गई, 3:2 हो गई, जो कुछ भी है, पर रेशियो बदल गई। जैसे ये हो गया ना, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर अग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट्स अदर देन देयर ओल्ड PSR अमंग्स देम, मतलब वो जो रेशियो पुरानी थी अब वो नहीं है, तब सर आप PL सस्पेंस नहीं यूज कर सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये आपके पेपर में है। क्या करना है अब आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करनी है, मतलब मिलेगा तो C को ही। देखिए 30,000 रुपए आप PL सस्पेंस यूज करें कि कुछ और यूज करें, पैसा बेचारा मरा तो C है, C को ही 30,000 मिलना चाहिए। लेकिन अब आप A और B को डेबिट करेंगे गेनिंग रेशियो में। सो अगर आप समझ पा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड क्या करना है और क्या इशू है। एक इशू है, अगर आपको वो इशू है तो वो आपको और मेहनत करनी है
कि यार ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। प्रॉफिट्स में जनरली क्या होता है, लास्ट 3-4 साल का प्रॉफिट दे देता है और बोलता है आप एवरेज निकालो। अब ये एवरेज 1 साल का होता है, अब उस एवरेज में नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स पॉसिबल है। क्या, मान लीजिए 4 साल का एवरेज लेना है पर प्रॉफिट ही 3 साल का दिया है, तो चौथा साल का प्रॉफिट आप मानेंगे कि बैलेंस शीट में जो पीएल पड़ा है वो आपका प्रॉफिट है, या अगर पीएल के एसेट साइड में पड़ा है तो वो आपका लॉस है। तो आप उसको डिडक्ट करके एवरेज निकालेंगे। अब वो एवरेज आया साल भर का, साल भर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें सी कितना दिन जिंदा था, क्योंकि ये एवरेज आया है साल भर का। फिर बोल रहा हूं, आई नो आई एम बीइंग रेपिटेटिव, पर ये साल भर का था, इनटू द मंथ्स दैट ही वाज अलाइव इनटू द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। अब इसमें 2-3 चीज और है, मैं अगर आपको बता पाऊं, कई बार हम लोग को ना मंथ नहीं देता है, डेज कैलकुलेट करने दे देता है। देखिएगा आईएससी सीबीएसई का एक कॉमन नंबर ऑफ डेज का ट्रिक है। एक वो देते हैं हमको 73 डेज और एक वो देते हैं हमको 146 डेज। तो आप काउंट कर रहे हैं ना, तो आप गिनती करिएगा, या तो वो 73rd डे पे उनकी डेथ है या तो वो 146th डे पे डेट है, मतलब एड़ा तेरा डेट है, 7 तारीख 8 तारीख ऐसा टाइप का। तो इसका मतलब आप 73 काउंट करेंगे ना तो आएगा, एंड 146 काउंट करेंगे। 74 भी आ रहा है ना तो आप समझ जाइए वो आपने 31-30 का गलती किया है। तो 73 ना जो है वो एक्चुअली 365 से प्रॉपरली डिविजिबल है। 146 जो है ना सर वो 365 से प्रॉपरली डिविजिबल है। तो ये ट्रिक भी आ सकता है, इंस्टेड ऑफ मंथ्स 6/12 73/365 भी करने पूछा जा सकता है। ये क्या मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स। दूसरा तरीका ये है टर्नओवर बेसिस पर। आपको लास्ट ईयर का सेल दिया कि देखो यार पिछले साल हमने 10 लाख रुपए कमाए, इस 10 लाख पे मान लो हमने 20% कमाया, तो इसका मतलब लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट 2 लाख रुपया था। अच्छा, अगर हम इस साल जितने दिन वो जीवित है उतने ही दिन का सेल दे दें आपको कि वो 6 लाख रुपया कमाए हैं, जितने दिन वो जिंदा थे उतने दिन का सेल, तो ऑलरेडी टाइम एलिमेंट मल्टीप्लाइड है। तो 6 लाख का सिंपली 20% करेंगे, 1,20,000 रुपया आएगा। इसमें उनका शेयर है 1/3, अब मल्टीप्लाई करके उनको 40,000 रुपया दे देंगे। दूसरा क्या केस है, वो सेल देते हैं आपको, प्रॉफिट देते हैं, पर आपके साथ कहानी करते हैं, आपको जितने दिन जिंदा था वो नहीं बताते हैं। पता है क्या बोलते हैं आपको, कि हम यही मान रहे हैं कि लास्ट ईयर की जो सेल थी इस साल कुछ थोड़ी ज़्यादा होगी, 10% 20%। तो लास्ट ईयर कितनी की थी, 10 लाख, कितने दिन के लिए, साल भर के लिए। तो 20% जो आप 10 लाख पे लगा रहे हैं नए साल का, वो तो साल भर का देख रहे हैं, 12 लाख रुपए आया। अब 12 लाख रुपए पे आप क्या करेंगे, अब इसमें ये भी करता है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, पहले 15% था अब 20% हो गया है। तो अब क्या करेंगे, आप नई सेल का नया प्रॉफिट परसेंट मारेंगे और उसमें वो नंबर ऑफ ईयर मंथ से या डेज से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा। पर लड़ाई में फिर बोल रहा हूं उस पर नहीं थी, लड़ाई ये थी कि हम 2 एंट्री करते हैं। एक तो हम करते हैं पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, ये कब करना है, और ए बी टू सी ये कब करना है। दोनों शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री है सर, दोनों। मैं बोल रहा हूं, आप बताइएगा एक एग्जांपल के तौर पे 3:2:1 न्यू पीएसआर 3:2, क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे। 3:2:1 कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब जब कुछ नहीं बोला जाता है दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशियो, फिर भी यही करेंगे। 3:2:1 कंटिन्यूइंग रेशियो जो है उन्होंने बदल दी, 2:3 कर दी, ये कर दिया, 1:1 कर दिया, 1:2 कर दिया, 1:5 कर दिया, 1:10 कर दिया, कुछ भी जो ये नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो आप जो एंट्री पास करेंगे वुड बी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सी। अमाउंट सर वही रहेगा 30,000, पर कब आपको पीएल सस्पेंस यूज करना है, कब आपको पार्टनर्स कैपिटल इन गेनिंग रेशियो करना है, इसी पे पूरा का पूरा फाउंडेशन खड़ा है। आई होप ये आपका क्लैरिटी आया हो। दिस इज डेफिनेटली इन योर पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।